कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक छोटी सी बात, एक नसीहत पूरी जिंदगी का रुख ही बदल देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक माँ के चंद अल्फाज और एक बेटे की पूरी जिंदगी जो इन अल्फाज के गिर्द घूमती रही। खुदा को कभी भूलना नहीं, इन अल्फाज में आखिर कितनी गहराई हो सकती है। कैसे कैसे सिर्फ एक जुमला किसी इंसान की जिंदगी का मरकज बन सकता है। चलें, इस नसीहत के पीछे जो कहानी है ना, उसे जानते हैं। तो कहानी शुरू होती तेहरान के एयरपोर्ट से। एक तरफ एक नौजवान है जो अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया सफर शुरू करने वाला है, और दूसरी तरफ एक माँ है जो भारी दिल से अपने बेटे को अलविदा कह रही है। ये नौजवान थे शहीद मुस्तफ़ा चमरान। इनके सामने इल्म और कामयाबी की एक पूरी नई दुनिया थी, लेकिन यह सफ़र सिर्फ उनका नहीं था, ये एक माँ के सब्र और उसकी मोहब्बत का भी इम्तिहान था। देखें, ये सिर्फ मुल्क बदलने की बात नहीं थी। एक माँ की नज़र से देखें तो उनका बेटा एक बिल्कुल मुख्तलिफ तहजीब, एक अलग दुनिया में जा रहा था। उनके दिल में ये डर था कि कहीं मेरा बेटा इस नई दुनिया की चमक दमक में खो ना जाए। और तब उन्होंने ये कहा, मेरे मुस्तफ़ा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही कोई उम्मीद है। बस एक नसीहत करती हूँ, खुदा को कभी भूलना नहीं। बस इतनी सी बात, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कुछ नहीं, बस एक दरख्वास्त जो सीधा दिल से निकली थी। और एयरपोर्ट पर कहे गए यही अल्फाज एक बहुत लंबे सफ़र का आगाज़ बन गए। एक ऐसा सफ़र जो 2 दहाइयों से भी ज़्यादा लंबा था। 22 साल! जरा सोचें, ये कितना लंबा अरसा होता है। 2 दहाइयों से भी ज़्यादा। इस वक्त में तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इंसान कितने उतार चढ़ाव देखता है, सोच तक बदल जाती है। तो इन 22 सालों में क्या हुआ? शहीद चमरान ने अमेरिका में पढ़ाई की, फिर मिस्र और लेबनान के सख्त हालात का भी सामना किया। जिंदगी के हर मोड़ पर नए चैलेंजेस थे, नए इम्तिहान थे, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा उनके साथ रही। वही नसीहत, माँ की वो बात। वो सिर्फ सुने हुए अल्फाज नहीं रह गए थे, बल्कि वो तो एक लंगर की तरह थे जिसने उन्हें हर तूफान में संभाले रखा। एक ऐसी रोशनी जो हर मुश्किल और हर कामयाबी में उनका रास्ता दिखाती रही। और अब कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वक्त बदल गया था, हालात बदल गए थे, लेकिन जगह वही थी, वही तेहरान एयरपोर्ट। ये वापसी एक अजीब कैफियत लिए हुए थी। एक तरफ वतन वापसी की खुशी थी, तो दूसरी तरफ दिल में उस माँ की कमी का शदीद एहसास था जिसने उन्हें एक वादे के साथ भेजा था। और वो वादा, माँ की वो नसीहत 22 साल बाद भी उनके जहन में बिल्कुल ताज़ा थी। और उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए लिखा, ए माँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस लंबे अरसे में मैंने एक लम्हे के लिए भी खुदा को नहीं भुलाया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये 22 साल के इम्तिहान का नतीजा था, उस वादे की तकमील थी जो उन्होंने जाते वक्त किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक इतने सादा से जुमले में इतनी ताकत कहाँ से आई? कैसे इसने एक इंसान की पूरी जिंदगी पर इतना गहरा असर डाला? चलें, इसको समझते हैं। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत वजाहत हमें इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक कौल से मिलती है। वो बताते हैं कि जवानी में की गई नसीहत इतनी पक्की क्यों होती है, बिल्कुल पत्थर पर लकीर की तरह। इस कौल में नौजवान के दिल को एक खाली जमीन से तशबीह दी गई है। एक ऐसी जमीन जिसमें अभी कुछ बोया नहीं गया। आप जो भी बीज डालेंगे वो इसे कबूल कर लेगी। अगर इस जमीन में खुलूस और मोहब्बत का बीज बोया जाए तो उसका फल फिर पूरी जिंदगी मिलता है। शहीद जमरान का दिल भी ऐसी ही एक जमीन था जिसमें उनकी माँ ने ईमान का बीज बोया था। तो बात सीधी सी है, पूरा अमल 3 हिस्सों में होता है। पहला, एक सच्चे दिल से कही गई बात। दूसरा, एक कबूल करने वाला तैयार दिल। और तीसरा, फिर उस बात का पूरी जिंदगी के अमल में नजर आना। यही वो फार्मूला था जिसने शहीद चमरान की जिंदगी को एक सिमत दी। तो फिर इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि सच्चे दिल से, खुलूस से कही गई बात कभी भी जाया नहीं होती। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो इस बात को समझाता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बिल्कुल इसी तरह माँ के अल्फाज के कोई पर नहीं थे, लेकिन उनमें उड़ने की ताकत थी। इतनी ताकत कि वो वक्त और फासले की हर हद को पार करके अपने बेटे के दिल में हमेशा जिंदा रहे। तो शहीद चमरान की ये कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक मिसाल है। हर उस इंसान के लिए, चाहे वो वालिदैन हों, उस्ताद हों या कोई दोस्त, जिनके अल्फाज किसी की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी एक नसीहत, कोई एक जुमला है जो आज तक हमारा साथ दे रहा है, जो हमारे लिए एक रोशनी की तरह है? जरा सोचिएगा।